अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 773-766-1416, 773-766-1416 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, तकरीबन 19 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप हमारे सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, batenjutta.com, सर्च बॉक्स या क्वालिटी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात वहाँ मौजूद हैं, जिसमें शायर, दानिश्वर, सहाफ़ी, फ़नकार, सना ख्वा या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी। हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में उनको लेकर आएँ और उनकी मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएँ और हम भी फ़ायदा उठाएँ। नाज़रीन, हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल। एक उनका खूबसूरत सा सुनते हैं, फिर उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होता है। हमारे साथ रहिए। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। नाज़रीन, आपने ये स्पॉन्सर थे हमारे प्लेजेंट ट्रैवल, इनका ऐड सुना। इनके पास जाइए, बड़े अच्छे अच्छे दामों पे इनके पास टिकट्स मौजूद हैं, पैकेजेस मौजूद हैं हज और उम्रे के। तो उनसे ज़रूर रिजू कीजिए और जल्दी सीट बुक करवाएंगे तो अच्छे भी आपको रेट मिलते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम खूब भरपूर है इंटरटेनमेंट से, और इस प्रोग्राम को मैं कहूँगा हमारे बड़े अच्छे दोस्त, बहुत ही प्यारे दोस्त और बहुत ही मिलनसार एजाज़ भाई, एजाज़ हुसैन साहब, बॉस साउंड के रूए रवां। आपने हमारे प्रोग्राम में भी उनको मुतादिद बार देखा। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ शुरू में कि हमारे पास जितने भी आर्टिस्ट आते हैं, ये इन्हीं की काविशें होती हैं कि ये हमारे प्रोग्राम में उनको लेके आते हैं, उनको हमारे प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं, बताते हैं कि इनके प्रोग्राम में जाइए। इसी तरह आज हम आपकी खिदमत में एक कव्वाली का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। कव्वाली सैकड़ों साल पुरानी ये गायकी है और इसमें बहुत सारे पाकिस्तान के नामवर कव्वाल मौजूद हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। वो दयार गैर में जाके उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अमेरिका में भी आए हुए हैं। इसी सिलसिले में आज एक मशहूर व मारूफ कव्वाल जनाब सिकंदर बदर मियाँदाद हमारे दरमियान में होंगे। मैं उनका एक खूबसूरत सा एक कुछ कवालियाँ भी हैं और कुछ गीत भी हैं, वो सुनाता हूँ ताकि आप उनको सुने, फिर हम आपके साथ उनकी गुफ्तगू भी कराएंगे। तो देखिए नाजरीन। बंदे आओ बंदेया, बंदे आओ बंदेया, बंदे आओ बंदेया, दस राज मैनू आंदी अंदरों ना आवाज मैनू। बंदे आओ बंदेया, दस राज मैनू आंदी अंदरों ना आवाज मैनू। इस राज नू कोई समझदा नहीं, इस राज नू कोई
ਇਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਤੇ ਸੀ। ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ मस्ती में आके साकिया, तेरी नजर भी खूब है, जिस पे निगाह डाल दी उसको खुमार आ गया। मेरे हंजुआ दी कई आदत सारी तेरे ते, मैं तू ही रुकिया से आए हुण रोकिया रुकदे ने। दिने तांग तेरी रहिंदी राती, नींद नहीं ओ पैंदी मैनू, किहो जिहियां दे गए हो सजावां सोहणिया सोहणिया। याद भुलदी नी तेरी अख, सुकदी नी मेरी आजा, अथरू पै वेखदे ने रावां सोहणिया सोहणिया। याद भुलदी नी तेरी अख, सुकदी नी मेरी आजा, अथरू पै वेखदे ने रावां सोहणिया सोहणिया। हथ खोलिया नसीबां तेरे प्यार दा सहारा, की दिल लगी नहीं जाती, आपकी दिल लगी नहीं जाती। देखिए यूं ना देखिए हमको, देखिए फिर से बहक रहे हैं। वाह नाजरीन, ज़बरदस्त। आपको यकीनन ये कवालियाँ पसंद आई होंगी। और ये बताता चलूँ कि सिकंदर बदर मियाँदाद साहब जो हैं फ़र्जंद हैं शहंशाह कव्वाली जनाब मोहतरम बदर मियाँदाद साहब के। 700 साल से ये इस प्रोफेशन से मुंसलिक हैं। 700 साल। जब मैं इनसे गुफ्तगू कर रहा था तो मैं बड़ा शौक़ हुआ कि 700 साल, वाह, ये बहुत बड़ा लंबा अरसा है। तो ये ख़ानदानी सिलसिला है इनका। और एक अच्छी बात ये है कि इनको अल्लाह ताला की तरफ से ये गिफ्ट मिला है। और अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं जनाब सिकंदर साहब को। और सिकंदर साहब हमारे दरमियान में है। सिकंदर बदर मियाँदाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ भाई क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम को ये एजाज़ बख्शा कि आप आए और शिकागो भी विज़िट कर रहे हैं। और आपको खुशामदीद भी कहते हैं शिकागो में। और हमारी बहुत खुशकिस्मती शुक्रिया। है कि आप ये हमारे सब प्रोग्राम में। एजाज भाई की मेहरबानियां हैं। जी जी। तो एजाज एजाज भाई भाई की मेरे बड़े बड़ी भाई। मेहरबानी है। इनकी वजह से ये जो मेरी आवाज़ आप तक आ रही है और मेरे लिसनर सुन रहे हैं, इनके बगैर नामुमकिन थी ये चीज़ें। राइट राइट, ऐसे ही है, जी जी बिल्कुल ऐसे ही। जी। एजाज भाई मैं तो कहूँगा सुपर आदमी है। और अल्लाह ताला इनको और कामयाबी दे। तो आमीन सिकंदर आमीन, साहब, हमारे लोग। ये कैसा लग रहा है शिकागो आके? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी। बड़ा अच्छा लग रहा है जी, बहुत प्यारा प्यार मिल रहा है, क्योंकि हम्म यहाँ पर मेरे फादर आते थे हर साल। तो हम्म उनके मिलने वाले, उनके चाहने वाले, फिर हमारी फैमिली के चाहने वाले हम्म। वो मिल रहे हैं, और बहुत प्यार से मिल रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं जी यहाँ जी। से। सिकंदर साहब, आप शहंशाह कव्वाल जनाब बदर मियाँदाद साहब के, अच्छा मियाँदाद साहब का नाम आ रहा होगा ना, बहुत सारे लोग समझेंगे कोई क्रिकेटर को बुला लिया, जावेद मियाँदाद साहब। वो हमारे पड़ोस में भी रहते थे, गुलबर्ग में। राइट। जी जी। तो कितने लोगों ने आपको जावेद मियाँदाद का कजन समझा, ये बताइए। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं जी कि जावेद मियाँदाद आपके क्या लगते हैं? जी जी। तो वो बाबा के फ्रेंड थे, मतलब हमारी फैमिली वो डिफरेंट है, और हम डिफरेंट, नाम सेम है, नाम क्योंकि सेम है। मेरे दादा का नाम मियाँदाद खान साहब था। अच्छा, हाँ जी। ज़बरदस्त। तो अब ये बताइए कि यकीनन आपकी फैमिली, जिस तरह आपने बताया, 700 साल से इस प्रोफेशन से मुंसलिक है। तो जी आप बिल्कुल। किन से मुतासिर है? यकीनन आपके वालिद साहब बदर साहब एक ज़बरदस्त कव्वाल थे। आप किन से मुतासिर हैं? मैं भी जो अपने दादा से और अपने फादर से ही मुतासिर हूँ,
क्योंकि मैं उनका शागिर्द भी हूँ और हम्म, जहाँ पर भी जाते हैं तो उन्हीं के नाम को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा सब कुछ वही है, मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने उन्हीं से ही सीखा। और जितना भी मुझे आता है मैंने सारा उन्हीं से सीखा, जितना क्लासिकल, कव्वाली, गजल, गीत, वो सारा उन्हीं से इंस्पायर है और उन्हीं को देखते हुए करते हैं। तो इसे देखते हैं। अच्छा, सिकंदर साहब ये बताइए कि आदमी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे, मैंने गुलकारों का, आर्टिस्टों का इंटरव्यू लिया, तो जी जी। वो नाम बताते हुए इज्तनाब करते थे किसी एक का। क्या आप भी बताना पसंद करेंगे, किसी से मुतासिर हुए हों आप? कि क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे कवाल गुजरे, मैं किस किस का नाम लूँ यहाँ पर, लेकिन एक राइट। आदमी होता है ना कि वो शौक से सुनता है कि भाई मैं इसका पढ़ना भी चाहता हूँ कलाम, और इसका सुनना भी हाँ, चाहता हूँ। जी। वो मैं ज्यादा जो है ना अपने फादर को ये देखता हूँ अच्छा, कि मैं फादर साहब। उन्हीं का कलाम शौक से गाना चाहता हूँ, उन्हीं की चीज पढ़ना, मतलब उन्हीं को देखना चाहता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपकी कुछ वीडियोस देख रहा था। अच्छा, मैं जी जी। बैकग्राउंड में ना, नाज़रीन इनकी इतनी सारी इन्होंने मुझे MP3 भेजी है, मैं बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा प्ले भी करते हैं और सुनते भी जाते हैं, इनसे बातें भी करते भी जाते हैं। ये बताइए सिकंदर साहब के कव्वाली का एक ट्रेंड ऐसा बना हुआ था कि 5-6 लोग पीछे होते थे, 8-10 भी, कोई ढोल बजा रहा है, कोई डफ बजा रहा है, मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट हैं गायकी के अंदर जो राइट। इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मैंने कुछ आपकी जो वो देखी कवालियाँ और कुछ गीत भी देखे, बड़े डिफरेंट लगे। किसी में कुछ लोग बैठे हुए हैं, किसी में नहीं बैठे। ये ज़रा हमारे लिसनर को बता, जो भी मैंने दोनों चीज़ें दिखाई, एक में हाँ मॉडर्न हाँ नज़र आ हाँ। रही हैं। हाँ, राइट राइट। जी जी। जो जो कवाली है उसमें कवाली को दिखाया गया है, हम्म क्योंकि कवाली में पूरी टीम होती है। तो हम्म वो जो कवाली के कलाम है उनमें सारी टीम दिखाई गई है, और जो सोलो आइटम्स हैं, जो हम्म गाने हैं, जो गीत हैं, उनमें वो सिंगिंग मैं कर रहा हूँ। तो मुझे दिखाया, साथ में मॉडल को लिया है। हम्म। अच्छा, इसमें कपड़े भी बड़े मुनफरिद पहने हैं आपने। कोई स्पेशल किस्म का आपका कोई दर्जी वर्जी रखा हुआ है, कस्टम मेड किस्म के कपड़े आपने बनाए हुए बड़े माशाल्लाह। कैमरे, और वो कैमरे पे भी बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे। मैं भी अपने लिसनर को बताऊं कि जरा शौक कलर जो होते हैं ना, वो कैमरे की जान होते हैं, वरना कलर राइट, अच्छे ऐसे नहीं ही। आते। तो कोई आपने अपना कोई घरेलू, आप 700 साल से इस फील्ड में, तो वो भी 700 साल से आपके साथ साथ चल रहे हैं, या आपका कोई अलग अलग आपने ड्रेसिंग करवाते हैं, या आ, डिजाइनर को बुला के मेरे ड्रेस डिजाइन करते हैं? ये ना हर इंसान में होता है कि उसने अपने यानी ड्रेसिंग सिलेक्ट कैसी करनी है। तो हमारा काम इस तरह का है कि ऑन द स्टेज कैमरे का काम है, तो फिर जरा अच्छे कलर्स और अच्छा प्रिंट पहनना, वो शुरू से मेरे फादर को भी था, उन्हीं को देखते हुए मुझे भी शौक था कि अच्छे कपड़े पहनना या अच्छे कलर्स पहनना। तो वो हर इंसान में होता है। हम्म। और क्योंकि तो कलर खुद से भी सिलेक्ट करते हैं। ड्रेस भी ऐसे थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि आपको देखें या आपके कपड़ों को देखें। तो अच्छा, इन ड्रेसिंग में भी मतलब ये कि गायकी में भी अपने वालिद साहब से आप मुतासिर हुए, और ड्रेसिंग करने में भी वालिद मेरे ख्याल में आपके ऐसे आइडियल ही थे, कोई बिल्कुल। बड़ा अच्छा जौक राइट रखने वाले आदमी थे, क्योंकि लिबास से आदमी की पहचान पता चलती है कि वो कितना राइट खुश राइट। अखलाक ऐसे है, उसकी ड्रेसिंग कैसी है। अच्छा, ये बताइए, कव्वाली जो होती थी एक ज़माने में, हमने देखा कि लोग जो थे वो कुर्ता शलवारी सिर्फ पहनते थे लंबे जी से, जी जी जी। और गले में वो मुझे नहीं पता, बीड्स राइट। वगैरह टाइप की होती थी, अंगूठियां बहुत सारी होती, अंगूठियां तो मैंने जी खैर जी जी। देखी। अब वो आपने एक नया तर्ज लेकर आया है कि जिसमें थोड़ा सा मूवमेंट भी है, वॉक कर रहे हैं, बैकग्राउंड दिखा रहे हैं, ग्लैमर डाल राइट। रहे हैं, ब्यूटी डाल रहे इसको हैं उसमें, समझ चीज़ें चाशनी। तो ये क्या ऐसा है कि दाल के ऊपर तड़का लगा दिया आपने? टाइम के हिसाब से चेंजिंग्स आती रहती हैं, हर काम में आती हैं, जी जी। लिबास में आती हैं। जो है मतलब नए से नया दौर जैसे चेंज हो रहा है, तो हम्म। चेंजिंग्स आती रहती हैं। तो मैंने ये सोचा कि इसको देखा जाए इस तरह से, तो इसलिए फिर ये चीजें इसको तड़का लगाया, जैसे आप बोल रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। एक मुनफरिद अंदाज नज़र आया। देखें, कवालियों, एक अच्छी बात, एक बात बताऊं मैं, ये आप लोगों के लिए भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि शिकागो में मैं देख रहा हूं और दूसरे शहरों में भी देख रहा हूं कि स्पेशली जो शादी ब्याह के इवेंट्स हैं, मेहंदी की जो रस्म है, उसमें कवालियों का रुझान है। कवाली लाजमी, बिल्कुल राइट। सही है। अच्छा, एक बात जो एक मेरी समझ में नहीं आ रही, जैसे कवालियाँ होती थी उसमें एकदम बावाज़ बुलंद अल्लाह का नाम लिया जाता था, इस तरह बातें होती थी, बीच में एक साहब जो थे उनकी बिल्कुल डिफरेंट आवाज़ होती थी। आपने इन चीज़ों को बड़ा मुनफरिद अंदाज में एक वन मैन शो बनाया, इसमें आपको करने की क्या वजह थी? जी। सॉरी, मैं समझा नहीं भाई। देखिए, एक ज़माना होता था ना कि बहुत सारे कव्वाल बैठते थे, वो बीच में दूसरे भी जी जी जी। कव्वाली गाना शुरू कर देते थे, लेकिन आपने वन मैन शो बना दिया
कि मैं ही हूँ? आप ये इसको करने की क्या बुनियादी वजह थी? जी, जी। नहीं नहीं, वन मैन शो नहीं बनाया है। जो लाइव कव्वाली होती है वहां पर उसमें पार्ट्स होते हैं। जी, वहां जी। पर फर्स्ट हारमोनियम, फिर सेकंड हारमोनियम, हुँ, फिर हुँ। जो डिफरेंट वॉइस प्लेयर है वो अपने अपने जहाँ जहाँ उनका पोर्शन है वो बखूबी निभाते हैं वो। हुँ, तो हुँ। जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वहां पर मैंने इसलिए इसको किया है कि रिकॉर्डिंग्स में वन मैन मैं ही, मतलब मैं उसमें एक तो टाइम की ड्यूरेशन जो है ना वो कम होनी चाहिए, हुँ, 3 मिनट हुँ। 3.5 मिनट। तो अगर हम उनके पार्ट्स ऐड करेंगे तो ये ट्रैक बहुत लंबा हो जाएगा, तभी कवालियां बहुत लंबी हुआ करती थी। हुँ, उसको हुँ। फिर मैंने शॉर्ट करके जो मेन मेन उसके पार्ट्स हैं उनको ऐड करके तो इसको रिकॉर्ड किया। ऐड करके रिकॉर्ड किया है। अच्छा सिकंदर साहब ये बताइए कि जैसे कव्वाली जो है मैंने जिस तरह कहा कि अब शादी ब्याह में भी उसको इंक्लूड किया जा रहा है और लोग जी है। अपने घरों पर भी बच्चों के फंक्शन हो या कोई भी किसी किस्म का फंक्शन हो तो इसमें आप ये देख रहे मैं ये देख रहा हूँ जो फिल्मी गाने होते थे उनको जी भी जी जी, वो भी। कव्वाली का तर्ज दे दिया गया जैसे राइट। मैं आजकल आपको एक बताता हूँ। मशहूर हुआ था भीगा भीगा है वो लड़की ने डांस करने के बाद वो गाना एकदम आसमानों राइट। पर पहुंच गया तो जी आप क्या इसको कहेंगे इस बारे में आप इसको कव्वाली नहीं कह सकते हैं, आप जी इसको जी एक गायकी कह सकते हैं। हम्म कव्वाली जो है वो हमदे बारी ताला से शुरू होती है, जी समा जी का एक पूरा तरीकेकार है। हम्म हमदे बारी ताला, फिर उसके बाद नात, फिर उसके बाद मनकबत, फिर वलियों वलायत में आती है बात। तो ये हम्म सारे जो है ना करते करते फिर उसमें कव्वाली में गजल भी आ जाती है, गीत भी आ जाता है अपने मुर्शिद की याद में, हम्म जुदाई भी आ जाती है। तो हम्म इसमें कव्वाली में ये सब चीजें आ जाती हैं। तो अगर हम्म हम देखा है कि ये भीगा भीगा है समा, तो ये कव्वाली नहीं है, ये हम्म गाना उसको कव्वाली अंदाज में पेश किया गया। तो हम्म ये इस तरह से है, लेकिन जैसे हम इसको मेरे मेरे कव्वाली थोड़ी ना बोलते। रश के कमर जो है वो ये गजल में आ जाती है जी, बिल्कुल। वो गजल में आ जाती है हाँ, तो गजल। वो उन्होंने एक चाशनी डालने के लिए लोगों की अट्रैक्शन डालने के लिए गायकी को कव्वाली का थोड़ा सा लुक देकर नाम कव्वाल का होता है लेकिन राइट, होती वो हाँ जी। गायकी है वो जी कलाम बिल्कुल नहीं है ऐसे। वो जो हम सुना करते थे जैसे साबरी कव्वाल साहब थे आप अजीज मियाँ कव्वाल बड़े बिल्कुल। बड़े नाम है जी तो जी जी जी। ये कलाम पेश किया करते थे जी जी अच्छा सिकंदर साहब बहुत सारे लोग तनकीद भी करते होंगे कि भाई जब आप ये कलाम पढ़ रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं तनकीद करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जिस वो एक बात है कि जिसकी सोच जहां तक है उसके लिए वहां पे तू। तो मैं ये समझता हूँ उनकी इतनी माइंड जो है ना अप्रोच इतनी नहीं होती कि वो कवाली को समझ सकें या वो इस तरह से देख सकें। वो अपनी नजर से देखते हैं, ये उनका है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। जी हाँ अच्छा इसमें कवालियों में मनकबत भी होती हैं जैसे जी बिल्कुल। और इसमें कलाम इलाही भी होता है इसमें और बिल्कुल इसमें ऐसे। सारी चीज़ें होती हैं और ये तो जो समा है ये हम्म, मोहब्बत का पैगाम है। जी जी ये जैसे मैंने किसी भी मज़ारात मदद के लिए नहीं है। जी बिल्कुल। जी जैसे मैंने मज़ारात पे देखा या टीवी के ऊपर देखा कि जब कोई अहम मौका आ रहा है कोई अहम दिन आ रहा है तो उस पर कवालियाँ पेश की जाती हैं जी तो नाज़रीन बिल्कुल। ये देखें सिकंदर साहब ने बड़ी वाज़ेह अल्फाज में बताई है कि गायकी एक डिफरेंट चीज़ है कवाली एक डिफरेंट चीज़ है राइट। वो हाँ अगर कव्वाल वो गायकी कर रहे हैं तो आप इसका अगर मतलब ये नहीं किसी है कि वो कलाम पढ़ रहे हैं जी 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 आप ये देखें ना कि अगर आप कव्वाल को कहते हैं गजल सुनाई, जी तो जी आपको गजल भी सुना देते हैं। उसको हम्म आप कहें कि हमें जो है ना कोई हाई पिच वाला वोकल वाला कोई सॉन्ग, वो भी गा देगा, रॉक भी गा देगा। वो हम्म कव्वाली में जो है ना क्लासिकल भी कर देगा। मतलब हम्म कव्वाली में सब चीजें आ जाती है। अगर आप किसी सिंगर को बोले कव्वाली करें तो वो भी नहीं कर सकेंगे। हम्म अच्छा तो ये बताइए कि सिकंदर साहब कि एक आदमी नॉर्मल जो गाने वाना शुरू करते ये हैं देखें। कव्वाली शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोगों से मैंने इंटरव्यू किया कि वो कहते थे मैं नाते पढ़ता था और जी नातों से जी। सब शुरू करता आपने भी इसी तरह शुरू किया या आपकी बाकायदा तरबियत ही यहीं से शुरू से हुई नहीं नहीं नहीं, हमारी तरबियत बचपन से ही यहीं से हुई, इन्हीं सुरों हम्म से हुई बचपन में भी। हम्म और हमें बताया जाता है कि आपने इस नाम को लेकर आगे चलना है और आपका ये काम है और आपने ये करना है। और बचपन से सिखाया जाता है हमारी फैमिली में ये चीज। अच्छा अच्छा पूरी बाकायदा ये नहीं कि वो बच्चा मोहल्ले में नाते पढ़ता था फिर वो आगे चल नहीं के नहीं बड़ा नहीं नहीं गुलकार बन गया उसकी आवाज़ नहीं का नहीं गला खुल गया नहीं। उसने कहा मेरा अब गला खुल गया मैं आऊँ भी कर सकता हूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ वो ये सडन फनकार होते हैं, लेकिन हम बार बार हम अल्लाह पाक की तरफ से एक चीज चलती आ रही है चीज। ये तो बड़े अल्लाह ताला का आपको एक तोहफा है कि आपकी पूरी फैमिली 700 साल एक बड़ा होता है लेकिन हमारे लिसनर बिल्कुल। को आप क्या सुना रहे हैं अब ये बता के बताइएगा क्योंकि देखें सही बात है कि म्यूज़िक को कव्वाली को
गजल को, क्लासिकल को अब समझने वाले लोग भी बहुत कम है। राइट। उनको पता ही नहीं होता कि ये गजल है, ये क्लासिकल म्यूजिक है, ये सुर है, ये क्या है। वो कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, शायरी अच्छी है, बस सुनो। शायरी अच्छी है। इसमें वैसे एक बात है कि सिकंदर साहब, इसमें शायर का भी बड़ा कमाल होता है कि उसका कलाम किस तरह का है। जी बिल्कुल भाई, ये सिलेक्शन होती है आर्टिस्ट की कि आपने क्या गाना है। क्या अच्छा, आपका जो ये 60% कलाम मैं वगैरह जो समझता हूँ। ये जो गाते हैं आप, या कोई कलाम आपके लिए खास आदमी लिखते हैं, या आपकी फैमिली में ही कोई लिखने वाला मौजूद है? ये कुछ कलाम जो मैंने रिकॉर्ड किए ये पुराने लिखे हुए हैं, पुराने हम्म, शायर थे जो हम्म, मेरे दादा के टाइम के, फादर के टाइम के वो हैं, हम्म, उनके लिखे हुए। कुछ नए आजकल के जो है वो भी लिख पा रहा हूँ, और बहुत सारे ये चीजें हैं। ज्यादा हम यही कोशिश करते हैं कि अच्छा कलाम, सिलेक्शन खुद होती है अपनी, कि हम इस तरह का कलाम रखें। 60% पोइट्री के होते हैं किसी भी ट्रैक में, कि आप कह क्या रहे हैं, क्या क्या। आप गा क्या रहे हैं, आपकी वर्डिंग क्या है। हम्म। फिर और उसमें और इसमें 40% होता है गायकी और म्यूजिक और वो सारी चीजें। और इसमें तर्ज बनाने में कोई आपका कोई हेल्प करता है ये भी, या खुद ही प्रैक्टिस से जी आती है नहीं, चीजें? नहीं ये कंपोजिशन ये अल्लाह पाक परवरदिगार की तरफ से ये गॉड गिफ्टेड है कि कंपोजिंग खुद ही करते हैं। पापा भी खुद ही करते थे, दादाजी भी, और मैं भी खुद ही करता जबरदस्त। ये तो अल्लाह ताला की वाकई बहुत बड़ी करम है अल्लाह ताला का। हूँ। जी तो हमारे बिल्कुल जी। लिसनर को आप क्या सुना रहे हैं, बताइए और सुनाइए, आप ऑन एयर है जी। जी मैं एक आपको ना गीत सुनाता हूँ। जी जी। ये मेरे फादर का गीत है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वही आपको पहले सुनाना चाहूँ। जी जी बिल्कुल। पंजाबी का है। आ, 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 उस नगर को सदके जावा, उस नगर को सदके जावा, जिथे मेरा यार वसदा, जिथे मेरा यार वसदा, जिथे मेरा यार वसदा, जिथे मेरा यार वसदा। पर होड़ ते उड़ के जावा, पर होड़ ते उड़ के मैं जावा, जिथे मेरा यार वसदा, जिथे मेरा यार वसदा, जिथे मेरा यार वसदा, जिथे मेरा यार वसदा। यार मैं दिल चो भुला भी नहीं सकना, ओदी मंजूरी बिना जा भी नहीं सकना, ओदी मंजूरी बिना जा भी नहीं सकना। उठ जाके ते फेर लावा, उठ जाके ते फेर लावा, जिथे मेरा यार वसदा, जिथे मेरा यार वसदा, जिथे मेरा यार वसदा, जिथे मेरा यार वसदा। वाह जी वाह, जबरदस्त। आपने तो समा बना दिया। मेरी तो दुआ है कि जिस तरह जावेद मियांदाद ग्राउंड में चक्के चौके मारते थे, आप गायकी की मैदान में छक्के चौके और बल्कि अट्ठा भी मार दीजिए। सही है ना? इंशाल्लाह आपके भाइयों की दुआ से इंशाल्लाह अट्ठे मारेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए सिकंदर भाई, कि शोहरत हासिल करना एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसको संभालना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है कि आपके राइट। फ़ैन पीछे लग जाते हैं। एक तो राइट। माशाल्लाह ड्रेसिंग आप लोग ऐसी करते हैं तो अलग ही नज़र आते हैं, कि अगर कहीं तकरीब में भी जा रहे होते हैं तो कहते हैं कि आज कोई बड़ा शोर है, ये साहब कौन है, डिफरेंट है। तो ये किस तरह संभालते हैं, क्योंकि शादीशुदा भी लाइफ होती है आदमी की, बीवी बच्चे भी होते हैं, वो ये सारी चीज़ें किस तरह संभाल लेते हैं आप? जी। बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। अल्लाह। अच्छा, आप भी अंदर की बात नहीं बता हाँ। रहे। अच्छा, साइड वाइड में भी कभी मोहब्बत वोहब्बत हुई किसी से, किसी को कोई अच्छा लगा, शादी हो गई माशाल्लाह, या नहीं हुई अभी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक बेटा है जी,
शादी होगी। तो शादी तो अरेंज काम मैरिज हुई या लव मैरिज हुई, या ये 700 साल का पुराना तजुर्बा चल रहा नहीं जी, ये अरेंज मैरिज हुई। है? अरेंज मैरिज हुई। हाँ जी। अच्छा, जबरदस्त। और एक ही हुई? हाँ जी, एक ही, अल्हम्दुलिल्लाह। हम दोनों ही शरीफ आदमी हैं, इसका मतलब। माशाल्लाह। जी जी। और कुछ सुनाना पसंद करेंगे सिकंदर साहब, आप कोई हमारे लिसनर को कोई अच्छी सी ऐसा जी मैं कोई सूफियाना कलाम सुना दे, लोग जरा खुश हो जाते हैं, क्योंकि कवाली में सूफियाना कलाम जरूर होना चाहिए, लोग सुनते बड़े महजूज होते हैं। जी। दुनी दुनिया दी जरूरत दी, बस यार जरूर है। दुनिया दी जरूरत दी, बस यार जरूर है। काबिल ना सजना दा, दीदार जरूरी है। बस मेरे लिए मेरा यार जरूरी है। बस मेरे लिए मेरा यार जरूरी है। बस मेरे लिए सारे गाना पादा पामारे, तेरे गाना पादा पामारे सा, नीरे नीदा पासा, सारे रे गाना गाना पामा पापा पामा मेरे नारे मेरे सारे गाना पामारे गरे सा, सारे रे गाना गाना पामा पापा पामा मेरे नारे मेरे सारे रे गाना रे सारे रे गाना पामा गरे सा, सारे रे पापा पामा गरे सा, सारे रे गाना पापा 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 रे गाना सा सा सारे रे गाना गाना पामा पापा पामा रे गाना रे सा सा रे रे गाना सारे गा पामा गरे सा। याद भुलदी नी तेरी अख सुखदी नी मेरी, याद भुलदी नी तेरी अख सुखदी नी मेरी। आजा अथरू पहे एक दिन रावा सोहणिया सोहणिया, याद भुलदी नी तेरी अख सुखदी नी मेरी। आजा अथरू पहे एक दिन रावा सोहणिया सोहणिया, कठपुलिया नसीबा तेरे प्यार दा सहारा, तेरा नाम लेके माया तेरी ताने जग सारा। मैथों खोने आद छेड़ा तेरे प्यार दा सहारा, तेरा नाम लेके माया तेरे ताने जग सारा। प्यार मिलिया ना तेरा दिल रोवे तेरा मेरा, प्यार मिलिया ना तेरा दिल रोवे तेरा मेरा। खबरे होइया मैथों केड़ियां कथावां सोहणिया सोहणिया, याद भुलदी नी तेरी अख सुखदी नी। आजा अथरू पहे एक दिन रावां सोहणिया सोहणिया। वाह जी वाह, वाह जबरदस्त। जी सिकंदर थैंक भाई, यू। जी बेहतरीन, भाईजान। जबरदस्त। आप अच्छा ये तो बताएं, आपकी कितनी उम्र से आपने गाना शुरू कर दिया था, जो इतने जबरदस्त आपने सुर भी लगाया, मैं सुन रहा था और महसूस हो रहा था कि एक माहौल बना दिया आपने। जी, कितनी एज थी आपकी जब आपने शुरू जी किया मेरे गाना? तकरीबन 6-7 साल। 6-7 साल। जी तो आपके उस वक्त जो वालिद थे वो समझ गए थे कि अब आप हैं कि आपको बिठाया जाए और लोगों के सामने आप सुना जी सकते बिल्कुल, हैं? मेरी उनके साथ कुछ क्लिप्स हैं परफॉर्मेंस के, हम्म। वो भी मैंने आपको शेयर किए हैं, वो मेरी यादगार मेमोरीज में से हैं। जी जी। तो उनके साथ भी मैंने परफॉर्म किया, वो सिखाते थे और हम्म जो भी कंपोज करते थे मुझे याद करवाते थे। तो हम्म। बचपन से मतलब ना ही इस चीज का शौक था, और बताया गया कि आपने ये करना है, तो इसमें टाइम, सारा टाइम हमारा इस चीज ही में गुजरा। अच्छा, जबरदस्त। तो एक जी नॉर्मल गायक को, एक कवाली पढ़ने वालों को कितना अंदाजन दिन में, एक वीक में, हर रोज कितना टाइम देना चाहिए? ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना टाइम दे सकते हैं। हम्म। तो हम तो जितनी देर जागते हैं इसी को ही टाइम देते हैं, इसी में ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अब सिकंदर साहब, यकीनन हर आदमी, आपको पता है, बाथरूम सिंगर तो होता ही है। अब आपको देखने के बाद अंदर से एक
आपको पता है ना बुबाल आता है, जिस तरह एसिड रिफ्लेक्ट होता है आदमी को, इसी तरह अंदर से अब आता है कि हम भी गाएंगे। और यहाँ पर हाँ, ऐसे गाएंगे। लोगों ने बनाए हुए हैं ग्रुप कि वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कवरेज की है, तो लोग शौकीन भी गाते हैं, अपने दोस्तों को राइट, इंटरटेन कर राइट, लेते हैं। वो राइट। फनकारों को अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके पास इतना टाइम नहीं होता, बिल्कुल लेकिन सही। वीकेंड पर हाँ, कुछ नहीं तो खास तौर पर समर में गाते बारबेक्यू हैं। कर लेते हैं, आउटडोर टैलेंट कर लेते होता हैं। है। जी जी, बिल्कुल सही। कुदरती बस उनको बिल्कुल ऐसे। तो उनको किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, कोई टिप्स देना पसंद करेंगे हमारे लिसनर्स में जो ये गाना सीखना भी जो चाहते हैं और गाते भी है? जी बस यही है कि दिल से इसको लगन से गाएं, और ये बड़ी वफादार चीज है म्यूजिक। जितना आप इसको टाइम देंगे उससे ज्यादा आपको टाइम देगा। जबरदस्त। जितना टाइम मेन चीज़ है, और कंसंट्रेशन जो है आप राइट, करें इसके राइट। ऊपर। अच्छा सिकंदर भाई ये बताइए कि मैंने जिस तरह आपको देखा, आप कीबोर्ड पर भी थे, गा भी रहे हैं और सुर भी लगा रहे हैं, आपको सब याद भी है ज़बानी। तो से एक जी, जी। नॉर्मल आदमी होता है, अगर वो स्टार्टिंग करे तो क्या पहले वो इंस्ट्रूमेंट सीखे बजाने वाले, या पहले आवाज़ अपनी खोले, क्या करे? ये बड़ा अहम सवाल हो गया। पहले डिपेंड करता है कि उससे करना क्या है, उससे सिंगर बनना है, उससे म्यूजिशियन बनना है, या क्या करना है उससे। हम्म। तो अगर उससे सिंगर बनना है तो उसको अपनी आवाज पे ध्यान दे, अपनी आवाज पे मेहनत करे। तो अगर उसने पियानिस्ट बनना है तो फिर अपने हारमोनी पे उसको ध्यान दे। अच्छा अच्छा। और क्या आप मैसेज देना पसंद करेंगे हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से, क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर है? कुछ सुनाना चाहते हैं तो सुना भी सकते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं वो पैगाम भी दें। और मैं ये लोगों से कहूँगा कि अगर कोई आपको पार्टी अरेंज करनी है, किसी किसी का कॉन्सर्ट करना है, तो हमारे दरमियान में सिकंदर बदर मियां दाद साहब मौजूद हैं। आप अपना नंबर भी बता दें कि कहाँ आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी, एजाज भाई से आप रब्ता कर सकते हैं, बॉस साउंड एजाज हुसैन साहब, जी शिकागो में, डिस्प्लेन में। तो आपके पास नंबर आप होगा, आप जरूर शेयर जी जी, करें। तो जिसने बिल्कुल। भी कोई बुकिंग करवानी है, डॉक्टर रजा मिर्जा साहब हैं और एजाज हुसैन साहब हैं, ये मुझे यहाँ पर सारा टेक केयर कर रहे हैं मेरी। और बड़ा जी भाई इनके साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, और इनके लिए बड़ी दिल से दुआएं हैं मेरी। जी जी। नाज़रीन, एजाज भाई का जो नंबर है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, 7733137187। और आप इनको देख सकते हैं फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी मौजूद है, तो इनसे रुजू कर सकते हैं। अपनी कोई भी तकरीब आपके घर में मुनक्किद की जा रही है, ये कर सकते हैं। हमारे लिसनर ने एक सवाल किया, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे कर लूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे जी लिसनर जी भी बिल्कुल। देखते हैं। वो सवाल जी ये जी कर रहे हैं कि सीज़न आते हैं, जी जी। रमज़ानों का एक सीज़न आ जाता है, फिर मुहर्रम आ जाते हैं तो उसमें मजालिस होती हैं। आजकल राइट 12 रबी अव्वल का महीना चल रहा है, तो नातों का जी सीज़न जी। चल रहा है। तो राइट। कवालियों का सीज़न कब आता है? हाँ, उसका हर टाइम ही सीजन रहता है। ये पता नहीं अच्छा जितने सवाल है। सीजन आप बड़े, ये सारे जितने आपने सीजन बताए इनमें हर सीजन में कवाली है। कवाली का कोई हर हर मौसम में आपको 12 हाँ, महीने मिलेगी। बड़ा अच्छा बिल्कुल सवाल है बिल्कुल। ये। रमजान की भी कवाली है, मुहर्रम में भी है, और सब हर महीने सब, में है। या इसका कोई सीज़न नहीं आएगा अगर आपको किसी महीने इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, जी जी। ये 12 महीने हैं। 12 महीने। सिकंदर बदर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार बहुत हूँ। अच्छा लगा। हमने थोड़ा मजाक भी सलामत किया, रहे। कोई बात बुरी लगी हो माजरत नहीं नहीं खाएं, नहीं नहीं। लेकिन ये कि एक प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, थैंक थोड़ी यू सो चाशनी वेरी हमें मच। भी डालनी पड़ती है हर लिहाज से। राइट राइट। जब पॉलिटिशियन आते हैं तो हम सीरियस बात करते हैं, जब कोई कॉमेडियन आते हैं उनसे नहीं नहीं कॉमेडी से बात करते हैं, फनकार आते हैं राइट तो उनसे राइट। तो हल्ला गुल्ला करने वाले लोग होते हैं, उनसे दिल लगता है उनसे। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। और बहुत तौसीफ भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो वेरी जी, वेलकम। अल्लाह हाफिज़। मच। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, हमारे दरमियान में जनाब मोहतरम सिकंदर साहब थे, सिकंदर बदर मियां दाद। नाम भी बड़ा ज़बरदस्त, और अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। और एक सुने खूबसूरत सा इनका एक सॉन्ग। सोने हो तुसी किन्ने सोने हो, किन्ने सोने हो, सोने हो तुसी किन्ने सोने हो, किन्ने सोने हो। सगली सासु सगली सासु सगली सासु सगमा, सगली सासु सगली सासु सगली सासु दिदबा, सगली सासु सगली तो नाज़रीन, इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।